दरवाजे बंद करो। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद बरपा हुआ है। रविवार को मस्जिद में सर्वे को लेकर जो हिंसा हुई, उस हिंसा से कहीं न कहीं पूरा प्रदेश प्रभावित हुआ। इस मामले में पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसी बीच सोमवार को पुलिस ने शाही मस्जिद के अध्यक्ष एडवोकेट जफर अली को हिरासत में ले लिया है। उनसे थाने में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जफर अली के साथ 6 अन्य लोगों को भी उठाया है। इसके बाद इलाके में तनाव की संभावना बढ़ गई है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस ने मस्जिद के अध्यक्ष को क्यों उठाया। इसके पीछे कारण है जफर अली की संभल हिंसा मामले में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। जफर अली ने मामले में पत्रकार वार्ता करते हुए एसडीएम और सीओ संभल की साजिश का आरोप लगाया। जी हां, उन्होंने कहा कि मस्जिद में वुजू का पानी छोड़ने से लोग भड़के, क्योंकि लोगों को पानी छोड़ने से ये भ्रम हो गया था कि मस्जिद में खुदाई हो रही है। उन्होंने कहा कि संभल के एसडीएम साहब ने ही पानी खाली करवाया। जो भी हुआ वो एसडीएम और सीओ संभल की साजिश के कारण हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मामले की सच्चाई देखने के लिए लोग पहुंचे तो सीओ संभल ने लाठी चार्ज करवा दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद का दोबारा सर्वे कोर्ट के आदेश से नहीं बल्कि जिलाधिकारी के आदेश से हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वे गैर कानूनी तरीके से हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने खुद पुलिस को भीड़ पर गोलियां चलाते हुए देखा है। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि उप जिलाधिकारी वंदना मिश्रा और सीओ अनुज कुमार के कारण ही ये सब हुआ है। आप खुद उनसे ही सुन लीजिए कि जामा मस्जिद के अध्यक्ष एडवोकेट जफर अली ने क्या कहा। फोटोग्राफी आदेश अदालत मैंने बता तो दिया, एक सवाल को रिपीट ना करें प्लीज। मैंने बता दिया कि उन्होंने वो मस्जिद होगा इस बात के कि नहीं मेजरमेंट होगा, जबकि हमने इसका विरोध किया। वकील साहब, कौन लोग थे? आप लोगों ने, जैसे हम लोगों से बात कर रहे, जो लोग आए थे नकाब पहने हुए हैं, आखिर कोई तो रहा होगा, ये भीड़ जो थी कहीं की तो होगी। कौन लोग थे? किसी को आप पहचान पाए? नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? संभल? एसडीएम संभल। एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया है, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। आप लोगों ने समझाया पब्लिक को, आप लोगों की तरफ से? हम लोग क्योंकि मस्जिद परिसर में मौजूद थे और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहां भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियां दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संभल और एसडीएम संभल ने फैलाया है। सदर साहब, जब एसडीएम जो हैं डीएम साहब के अधीन है और जब डीएम मना कर रहा है तो उन्होंने फिर उनका क्या मतलब कैसे कहना मान लिया एसडीएम का? फिर से जवाब सवाल करें। डीएम के एसडीएम अधीन है। हाँ है। और डीएम में मना कर रहा है कि मेजरमेंट नहीं होगा, डंडे से नाप लो, और एसडीएम जोर दे रही, तो क्या डीएम साहब ने उस बात को उनको कुछ नहीं, जो मेरे सामने मैं वहां मौजूद था, उन्होंने डीएम साहब ने और एसपी साहब ने ये कहा कि नहीं, इसकी गहराई जो है वो आप डंडे से नाप लें। वो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा, फुफारा चल रहा था कि इसे भी बंद कीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि ये तो चलता ही रहता है। अच्छा सदर साहब, जैसे आपने अनाउंस किया था, आपके पक्ष की जो भीड़ थी आपके समझा और आप सम्मानीय व्यक्ति हैं, आपने अनाउंस किया कि सर्वे पूरा हो गया है और अब कोई बात नहीं है, कहा था, सब मस्जिद अनाउंस हुआ था, तो फिर ये भीड़ क्यों नहीं मानी? आपके समझाए को भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। उनसे ये कहा कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा न करें। ये मेरे अनाउंसमेंट की रिकॉर्डिंग सबके पास है। जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके अंदर आपने ये कहा था कि एएसआई की जो सर्वे है वो पूर्ण हो गया है और उसके बाद ही पत्थरबाजी हुई, ऐसा हुआ। हाँ, देखिए आइए आपका कैसे रही?
19 तारीख को जो हुआ था सर्वे, वो पूरा हो चुका था। आप अभी कहते रहिए, आप कहते रहिए। वो पूरा हो चुका था। उसके बाद ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है। कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी, कोर्ट ने एक बार दिया था। उसके बाद जो हिंदू पक्ष है उन्होंने ये मांग रखी कि सर्वे चूंकि रात थी, बहुत पब्लिक थी, हम पूरा नहीं कर पाए हैं। ये डीएम को दिया उन्होंने दरख्वास्त, और इस पर हमें फिर से सर्वे करने की इजाजत दी जाए। तो ये कोर्ट का आदेश नहीं था, बल्कि डीएम साहब का आदेश था कि सर्वे दूसरा के कर लिया जाए। उन्होंने हमें नोटिस रिसीव कराया, उन्होंने हमें डीएम साहब सीओ साहब ने और एसडीएम साहब ने हमें इत्तला दी कि हम इसके हमारे पास दरख्वास्त आई है और हम इसका सर्वे करवाएंगे। लेकिन अभी डीएम साहब ने कोई परमिशन नहीं दी है। हम रात के 11 बजे तक आपको बताएंगे। उन्होंने हमें रिसीव कराया है, सूचना रिसीव कराई है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि डीएम साहब इसकी परमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये कोर्ट से ही दूसरा के आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 11 बजे जब मुझे पत्रकार महोदय ने बताया, एक पत्रकार महोदय ने, कि सुबह को सर्वे होना है, तब हमने इन लोगों से पूछा कि भाई ये तो सुबह को ही होना है, वरना मीडिया को कैसे पता चला। हमने एसडीएम साहब से कहा कि ये मीडिया बता रही है कि सुबह को 7 बजे, और आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई वो नहीं है, आपको सिर्फ सूचना दी जा रही है। तो हमें भी भ्रम में रखा गया, हमें भी भ्रम में रखा गया। हमने किसी से नहीं कहा। प्रशासन ने आपको गुमराह किया? प्रशासन ने पूरी तरीके से गुमराह किया, प्रशासन ने और पुलिस ने। मौत से किसी तरह की अनाउंसमेंट हुई है कि फायरिंग के ऑर्डर हुए हैं, लोग हट जाए, इस तरह की कोई अपील की गई थी? हाँ, मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है। ये खुदाई क्यों हो रही है? तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइम था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना? नहीं, हमारी क्या कमी रही? हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहां खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है, और ये क्यों हो रही है। पुलिस का तो ये मानना कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में ही चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पर मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई, ये बिल्कुल गलत है। और मैं हिंदुस्तान के माननीय मोदी साहब से, सीएम साहब से, ये जो बच्चे बेगुनाह मारे गए हैं, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वहां पर पत्थर किसने मारा, फिजा किसने खराब की, जो लोग मारे गए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये गुनाह किसने किया है, किसने नहीं किया है, ये तय नहीं है। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, और हम आज भी तमाम चंबल के रहने वाले लोगों से, हिंदू हो या मुसलमान हो, उनसे ये अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें।
जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, चाहे वो पुलिस वाले हैं चाहे पब्लिक है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ही ये है क्योंकि हमारी क़यादत नहीं हो रही है। हमारे कोई एमएलए साहब, कोई एमपी साहब, कोई चेयरमैन साहब इस तरह इस बात में हक बात को कहने से कतरा रहे हैं, लेकिन हक बात कहने के लिए, सच्चाई रखने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि कोई कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में है, जो लोग मारे गए उनको जो बुलेट लगी है वो बुलेट नहीं है जो पुलिस यूज करती है, वो देसी कट्टा जैसी कोई गोली है। देखिए, पुलिस के हाथ में देसी कट्टे भी थे, ये कहना गलत है। वो एक दूसरे को क्यों मारेंगे? अगर उन्हें फायरिंग करनी थी तो पुलिस की तरफ करते, वो पब्लिक में क्यों करेंगे? ये एक सोचने वाली बात है।